यहां पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रोबेबिलिटी को लेकर के। अच्छा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान सुनना। थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन कोशिश करो अच्छे से। स्टार्ट करें, पढ़ो जरा इसको क्या लिखा है। If the letters of the word regulation be arranged at random, what is the chance that there will be exactly 4 letter between R and D? Probability is the ratio. क्या ये सेंटेंस दिमाग में बैठ गया? Probability एक रेशियो है। Probability क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने ही होते हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है। सपोज कर लो यार, समथिंग कुछ ऐसा होता है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता। क्या ये बात समझ रहे हो? तो ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा बताओ, क्या लिखा है? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस बी अरेंज एट रैंडम, व्हाट इज द चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन आर एंड ई। यार तुम सब कुछ भूल जाओ, आंसर भूल जाओ, सोल्यूशन भूल जाओ, क्या ये क्वेश्चन समझ रहे हो? आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। क्यों भाई? रेगुलेशन पहले देखते हैं। रेगुलेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। क्या ये 11 के 11 डिफरेंट हैं? कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम 2-3 एग्जांपल सोच सकते हो। रेगुलेशंस आर और ई के बीच में 4 लेटर्स हो जाए, सोच सकते हो। वो डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी बचे जो कहीं और हो जाएं। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ध्यान सुनना। अगर सारे डिफरेंट हैं, सारे क्या हैं, तुम 11 चेयर लगा लो अपने सामने। क्या लगा लो? 11 चेयर लगा लो। सोचो, सीखो, समझो। इसका सबसे आसान तरीका ये, 11 चेयर है, 11 डिफरेंट चेयर लाइन पे लगी हुई है। आर और ई के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, तो आर को बैठा दो पहली पोजीशन पे, फर्स्ट चेयर पे, ई को बैठा दो 5th चेयर पे, और उसके बीच में 4 लेटर सेलेक्ट करके अरेंज कर देंगे। बाकी जो 6 से 11 की चेयर बची, बाकी अरेंज कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम तो सैंपल स्पेस, हम सैंपल स्पेस लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। 11 फैक्टोरियल आएगा, सारे के सारे लेटर्स अरेंज कर रहे हो। 11 फैक्टोरियल बोलो। 11 चेयर में 11 लेटर्स अरेंज करना और 11 चेयर में 11 पर्सन को अरेंज करना इज द सेम थिंग। डिफरेंट लेटर इज सेम एज डिफरेंट पर्सन। क्या इस बात पे एग्री हो? सैंपल स्पेस में क्या होता है? हर तरीके से अरेंजमेंट। तो रेगुलेशन के सारे 11 लेटर्स को हमने 11 चेयर्स पे अरेंज कर दिया, 11 प्लेस पे अरेंज कर दिया। कितने तरह से? 11 फैक्टोरियल से। क्या एग्री हो? अब देखो फेवरेबल केस सोच रहे हो ना, फेवरेबल केस के बारे में। पहली और 5वीं चेयर में बैठा आर और ई को। ये भी तो हो सकता था दूसरी चेयर में बैठाते आर को और 6th चेयर में ई को बैठाते, तीसरी चेयर में आर को और 7वीं चेयर में ई को, एंड सो ऑन। बोलो भाई, क्या इस बारे में सोच रहे हो? ठीक है, पहली बार करने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन यार दूसरी बार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। आर 1 2 3 4, अभी कौन बैठ रहा है उसकी बात बाद में करेंगे। कितने हो गए? 6 हो गए, तो 5 बचे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर रहे हो ना साथ में। 1 2 3, तीसरी चेयर में बैठ गया। अब आर चौथी चेयर में बैठ गया। 1 2 3 4 ई, 1 2, सही है ना? 1 2 3 4 आर, 1 2 3 4 ई, ठीक। 1 2 3 4 5 आर, 1 2 3 4 ई। सोच रहे हो इस बारे में? अच्छा, लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 7वीं चेयर। 7वीं चेयर में बैठ जाए, 4 छोड़ दे और 11वीं चेयर में ई बैठ जाए। क्या एग्री हो? यस सर। अभी हमने बताया, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तुम्हें थॉटफुली सोचना है कि तुमने यार सैंपल स्पेस क्या सोच के बनाया। सैंपल स्पेस में तुम कर क्या रहे हो बताओ जरा? 11 फैक्टोरियल में क्या कर रहे हो? अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स अरेंज कर रहे हो। 11 के 11 फैक्टोरियल से सारे के सारे लेटर्स अरेंज कर रहे हो। तो यहां भी हमने सबको अरेंज करना होगा। कैसे? फेवरेबल केस है, सुनना अच्छे से। क्या ये मेथड क्लियर है? बोलो भाई। अब आर और ई के बीच में 4 लेटर्स अरेंज करने हैं, तो सबसे पहले बात आएगी सारे डिफरेंट है, तो कौन से 4? 11 में से 2 आर और ई हो गए, बचे कितने? 9। 9 में से 4 सेलेक्ट कर लो, 9 में से 4 सेलेक्ट कर लो। बोलो भाई, 9 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? उनको 4 फैक्टोरियल से यहां अरेंज कर दिया। एग्रीड? ठीक। ऑब्वियसली 6 लेटर कंज्यूम हो गए, कितने बचे? 5 यहां अरेंज होंगे। बताओ भाई, यस और नो? क्या यहां 5 अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल से?
एंड दूसरी चीज, ये हमने आर को पहले रखा है, ई को बाद में रखा है, सिर्फ क्या बोला है, आर और ई, तो ई उधर हो सकता है, आर इधर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 केस ये बन रहे हैं, और इसका डबल कर लो, आर इधर और ई इधर, तो क्या 12 केस बन जाएंगे? बोलो, क्या ऐसे 12 केस बनेंगे? हाँ भाई, फिर से देख लो ध्यान से। सबसे पहला काम तो है कि तुम एक्सपेरिमेंट को स्टैब्लिश करो दिमाग में कि आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट होने चाहिए। क्या तरीका बताया? 11 चेयर रख दो, आर को पहले प्लेस पे बैठाया और ई को 5वें प्लेस पे, 5वें या छठे प्लेस पे। क्यों भाई, क्या इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा तुमने? क्या ये 6 तरीके आएंगे? जवाब दो। पहली बात, पहला स्टेप, क्या एग्री हो यहां तक? क्या ये 6 तरीके आ गए? ओके। अब क्या करा हमने, चूंकि यहां सबको अरेंज करा है, तो ये जो जितने बच रहे हैं ये भी अरेंज होंगे, क्योंकि सैंपल से सबको अरेंज करा है। तो जरा हमने बताया कि आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट होने चाहिए। यार कितने होने, मतलब सबसे पहली बात कौन से होने चाहिए? तो आर और ई के बीच में जो 4 लेटेस्ट होने चाहिए वो 9C4 से सेलेक्ट कर लिए, और यहां पे अरेंज कैसे कर दिए? या तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते 9P4। क्या एग्री हो? अब कहीं से भी ले लो, बची 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5, यार 6 तो ऑलरेडी अरेंज हो ही चुके हैं। 5 लेटर 5 पोजीशन में कैसे अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल से। 6 केस तो ये है, इसका डबल कर दो ई और आर, तो 12 केस हो जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, भी देखेंगे एक तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यार, ठीक है? क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो सब लोग? हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ बोलो। यहां 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 9P4। बोलो भाई। अच्छा, एक तरीका हम और ढूंढते हैं, सुनना अच्छे से। आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट होने चाहिए। आर और ई के बीच में देखते हैं, आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट होने चाहिए। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कौन से होने चाहिए, देखते हैं। अभी आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट डाल देंगे, कौन से हैं अभी निकालेंगे, चूज करेंगे, ठीक है ना? चलो चूज कर ही लेते हैं। आर और ई के बीच में 4 लेटेस्ट होने चाहिए। सबसे पहली बात, कौन से होने चाहिए? बिकॉज सारे डिफरेंट, तो 9C4 से हमने कौन से होने चाहिए लिख लिए। बोलो भाई। हाँ भाई, स्टेप पे एग्री हो ना? L1 L2 L3 L4 व्हाटएवर, ठीक। इनको एक लेटर, एक अल्फाबेट मान लिया, ये जहां जाएगा साथ में जाएगा। बोलो भाई, ये जहां जाएगा, तो आर और ई के बीच में 4 आई गए, एक अल्फाबेट मान लिया। टोटल कितने थे? 11। 11 में से 6 घटाओ और 1 जोड़ दो, क्या इवेंचुअली 6 लेटर्स हो गए? क्या इवेंचुअली अब हमारे पास 6 लेटर्स हैं? बोलो भाई, एग्री हो? तो 6 फैक्टोरियल से वो अरेंज कर दिए, 6 लेटर को 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। इसके बीच वाले 4 को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। आर और ई को इंटरचेंज कर दिया 2 से। इवेंचुअली है वही मुद्दा, 9C4 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या तुम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखोगे? इंटू 2। बताओ भाई, हाँ तो वही रहा है ना? तो सेम कंसेप्ट है, ठीक। तीसरा तरीका, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हमने बात करी सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस में क्या हो रहा है यार, बार बार हम बोल रहे हैं, इस बात पे फोकस करना। 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है? 11 के 11 सारे अरेंज हो रहे हैं। इसी वजह से हमने फेवरेबल केस में भी सबका ध्यान दिया। यार यही सब गड़बड़ हो जाता है, तुम लोग बड़े हैफिजर्ड वे में जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ आता नहीं है। फिर हम थॉटफुली सोच रहे हैं कि ये हमने क्यों करा। 11 फैक्टोरियल से सारे के सारे 11 अरेंज करें, तो 11 के 11 तुम्हें फेवरेबल केस में भी अरेंज करने, 11 के 11 तुम्हें फेवरेबल केसेस में भी अरेंज करने हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। सुन रहे हो यार? 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम को बहुत डिटेल में करता है, एक काम को ऊपर ऊपर से कर लेता है। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी केस में वो बात सही हो जाती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। जितना तुमने एडिशनल काम करा, अगर सही करा है तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। समझ रहे हो बात को? तो अब हम कैसे सोच रहे हैं? अब हम ये सोच रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पे आए कि आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो कौन से 4 होने चाहिए, कैसे अरेंज होंगे, ना बाकी 5 कौन होंगे, कैसे अरेंज होंगे, सबसे कोई मतलब नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? हमें बस चाहिए आर और ई के बीच में 4 लेटर्स। ना हम इनके बीच के 4 को अरेंज करेंगे, ना हम इधर वाले 5 अरेंज करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, टाइम दो, समझो क्या कर रहे हैं हम। चूंकि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, 11 चेयर लगी हैं, क्यों भाई 11 चेयर लगी हैं, सिर्फ आर और ई से मतलब है हमें। अभी हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं,
और सैंपल स्पेस से सोचते हैं कि सैंपल स्पेस में करा क्या हमने, किन बातों का ध्यान रखा हमने। प्रोबेबिलिटी का तो ध्यान रखना ही है। 11 चेयर लगी हैं, बोलो भाई 11 चेयर में आर और ई को हर तरीके से बैठा लो। 11 चेयर हैं, पहले आर को बैठाओ, आर के पास कितनी चॉइस है 11, फिर ई को बैठा लो, ई के पास कितनी चॉइस है 10। हाँ भाई सोच रहे हो इस बारे में। और हमने करा क्या है यहां पे, हमने क्या करा यहां पे, हमने सिर्फ आर और ई का ध्यान रखा। आर और ई के बीच में, फिर सुनना, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। सुन रहे हो, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बोलो। आर और ई के बीच में 4 letters. इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमने सैंपल स्पेस ऐसे सोचा कि यार आर और ई के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सैंपल स्पेस ये हो गया कि यार आर और ई के बीच में कितने लेटर्स हो सकते हैं। 11 × 10 करा तो यार ये ऑल पॉसिबल वेज आएंगे, 110 तरीके आएंगे। इसमें आर और ई अगल बगल भी बैठेंगे, एक एक छोड़ के भी बैठेंगे, 2 छोड़ के भी बैठेंगे, 3 छोड़ के भी बैठेंगे, पहले और आखिरी में बैठेंगे। सारी पॉसिबिलिटी आएगी। क्या इस बारे में सोच रहे हो? आर और ई को 11 चेयर में बैठाने के 110 तरीके आ रहे हैं। 110 तरीकों में आर और ई अगल बगल ही बैठेंगे, अगल बगल पहले दूसरे में बैठ सकते हैं, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, पांचवें छठे, 10वें 11वें में, एक एक छोड़ के ही बैठ सकते हैं। सारे पॉसिबल वेज आ जाएंगे। तो क्या 11 × 10 से ये बात सामने आ रही है, बहुत गंभीरता समझना है इस बात को, कि यार आर और ई के बीच में सारे पॉसिबल वेज आ रहे हैं, लेकिन वो आर और ई के बीच में कौन आ रहा है उससे मतलब नहीं रखा हमने, उसके अलावा कौन बैठ रहा है उससे मतलब नहीं रखा। हमने सिर्फ किससे मतलब रखा, आर और ई के बीच में कितने लेटर्स आ सकते हैं। क्या सारी पॉसिबिलिटी सोच रहे हो ना? आर और ई अगल बगल पहली दूसरी में हो सकते हैं, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, 10वीं 11वीं, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा पांचवा, एक एक के गैप में ही बैठ सकते हैं, 2 गैप में बैठ सकते हैं, 3 गैप में बैठ सकते हैं, एक्सट्रीम एंड पे भी हो सकते हैं। टोटल 110 तरीके आ रहे हैं। तो हमने सैंपल स्पेस में क्या करा, हमने सैंपल स्पेस में सिर्फ आर और ई की पे फोकस करा और इस बात पे फोकस करा कि आर और ई के बीच में कितने आ सकते हैं, कौन आ सकते हैं उससे मतलब नहीं, बाकी 5 का क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, 5 10 15 का क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं रखा। तो यही सेम चीज हमें फेवरेबल केस में भी करनी। कैसे? बड़ा सिंपल है, ये बना हुआ है तुम्हारे सामने। आर और ई के बीच में 4 लेटर्स ऐसे ही तो आएंगे। बोलो कौन आ रहा है मतलब नहीं, कौन 5 उधर है उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो मतलब हमने सैंपल स्पेस में भी नहीं रखा। हमने सिर्फ सैंपल स्पेस में क्या करा, आर और ई को 11 चेयर में हर तरीके से बैठा लिया। बाकी कौन बीच में आ रहा है इससे मतलब नहीं, कौन कैसे अरेंज हो रहा है ये काम नहीं करा हमने, बाकी 5 का क्या हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं रखा। तो क्या ये 6 केस आ रहे हैं, आर और ई के बीच में 4 लेटर्स हैं, कौन आ रहा है बीच में हमें कोई मतलब नहीं, कौन 5 उधर जाएंगे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मतलब हमने यहां भी नहीं रखा। 6 केस ये आर और ई को इंटरचेंज कर दो, क्या ये 12 केस हो जाएंगे? आगे आंसर मैच कर रहा है, देखो 6/55। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एक्चुअल में करते क्या है लोग, सैंपल स्पेस ये वाला लिखते हैं और फेवरेबल केस ये वाला लिखते हैं। क्या करा, तुम सोच रहे हो दिमाग लगा के, यार यहां पे तुमने सिर्फ आर और ई का ध्यान रखा और यहां तुमने सबको अरेंज कर दिया, कैसे आंसर आ जाएगा? ऑब्वियसली नीचे का वेट बढ़ जाए, ऊपर का वेट बढ़ जाएगा और अक्सर प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आने लग जाती। अभी समय है, अभी समय है, सोचो इस बारे में। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। तो जो मतलब प्रोबेबिलिटी जिस बात की निकालनी वो तो काम करना ही है, उसके अलावा जो एडिशनल काम कर रहे हो तुम अवॉइड कर सकते हो, सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी।